जय श्री राम भक्तों, हनुमत साधना चैनल में आपका स्वागत है। भक्तों, इस चैनल पर आपको हिंदू धार्मिक कथाओं और कहानियों की वीडियो मिलेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। प्रेम और हरियाली का प्रतीक माने जाने वाले सावन माह का समापन 19 अगस्त 2024 को हो रहा है। इस माह का प्रत्येक दिन शिव पूजा को समर्पित है। इस दौरान आने वाले प्रदोष व्रत को शिव जी की विशेष पूजा का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रदोष व्रत पर शंकर जी की पूजा अर्चना करने से मनचाहे परिणामों की प्राप्ति होती है। इस साल सावन माह का अंतिम प्रदोष व्रत 17 अगस्त 2024 को रखा जा रहा है। ये व्रत सावन माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। इस दिन प्रीति योग का निर्माण होगा। ये योग प्रातः काल से लेकर सुबह 10:48 तक रहेगा। इसके बाद आयुष्मान योग प्रारंभ हो जाएगा, जो 18 अगस्त सुबह 7:51 तक रहने वाला है। इन योग में देवों के देव महादेव की पूजा करने से सभी समस्याओं का समाधान होता है। इसी कड़ी में आइए भगवान शिव की पूजा विधि के बारे में जान लेते हैं। प्रदोष व्रत पूजा विधि। प्रदोष व्रत के दिन सुबह ही स्नान कर लेना चाहिए। फिर साफ वस्त्रों को धारण करें। इसके बाद भगवान शिव की विधि अनुसार पूजा करें। फिर प्रदोष काल में पूजा स्थान पर चौकी लगाएं। चौकी पर महादेव की पूरे परिवार के साथ तस्वीर स्थापित करें। अब सबसे पहले शंकर जी को चंदन का तिलक लगाएं। फिर गणेश जी को चंदन और माता पार्वती को सिंदूर का तिलक लगाएं। इसके बाद शिव जी को बेलपत्र, धतूरा, फूल, मिठाई आदि अर्पित करें। अब भोलेनाथ के मंत्रों का जाप करते हुए घी की दीपक जलाएं। फिर मिष्ठान का भोग लगाएं। अंत में शिव चालीसा का पाठ करें। इस दौरान जरूरतमंदों को दान करने से जीवन में सुख शांति बनी रहती है। सावन प्रदोष व्रत का महत्व। हिंदू धर्म में सावन प्रदोष व्रत का खास महत्व माना गया है और इस दिन भोलेनाथ के साथ ही माता पार्वती का भी पूजन करना चाहिए, लेकिन यह पूजा प्रदोष काल में यानी सूर्यास्त के बाद ही की जाती है। कहते हैं कि प्रदोष काल में भोलेनाथ प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं। इस व्रत को रखने से दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आती है और घर में सुख समृद्धि का भी वास होता है। सावन प्रदोष व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक गांव में एक विधवा ब्राह्मणी रहती थी जो अपना पालन पोषण भिक्षा मांगकर करती थी। एक दिन जब वह भिक्षा मांगकर लौट रही थी, उसे रास्ते में दो बालक दिखे जिन्हें वह अपने घर ले आई। ब्राह्मणी ने एक माँ की तरह उन बच्चों का लालन पालन किया, लेकिन जब वह बड़े हुए तो ब्राह्मणी को चिंता सताने लगी कि आखिर इनका परिवार कब से राह देख रहा होगा। ऐसे में ब्राह्मणी दोनों बालक को लेकर ऋषि शांडिल्य के आश्रम में गई और ऋषि से उन बच्चों के बारे में जानना चाहा। ऋषि शांडिल्य ने अपने तपोबल से बालकों के बारे में पता कर कहा, हे देवी, ये दोनों बालक विदर्भ राज के राजकुमार हैं। गंधर्व नरेश के आक्रमण से इनके पिता का राजपाट छीन गया है। ब्राह्मणी और राजकुमारों ने विधि विधान से प्रदोष व्रत किया। फिर एक दिन बड़े राजकुमार की मुलाकात अंशुमति से हुई। दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। तब अंशुमति के पिता ने राजकुमार की सहमति से दोनों की शादी कर दी। फिर दोनों राजकुमार ने गंधर्व पर हमला किया और उनकी जीत हुई। बता दें कि इस युद्ध में अंशुमति के पिता ने राजकुमारों की मदद की थी। दोनों राजकुमारों को अपना सिंहासन वापस मिल गया और गरीब ब्राह्मणी को भी एक खास स्थान दिया गया, जिससे उनके सारे दुख खत्म हो गए। राजपाट वापस मिलने का कारण प्रदोष व्रत था, जिससे उन्हें संपत्ति मिली और जीवन में खुशहाली आई। हर हर महादेव। जय श्री राम।